अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसके लिए बस नाम ही काफ़ी है। वो है मटन बिरयानी। वैसे बिरयानी कई तरह की बनाई जाती है, लेकिन हमारे घर पे यूजुअली जिस तरह से बिरयानी बनती है, सोचा क्यों ना वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। तो देरी किस बात की है, चलिए बनाते हैं मटन बिरयानी। अब हम यहाँ इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। पहले मैंने लिया है 5 मीडियम साइज के ऑनियंस को स्लाइसेस में कट करके गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। 250 ग्राम्स मैं इसमें से अखनी में यूज़ कर लूँगी और रेस्ट ऑफ द प्याज में मैं लेयरिंग के लिए यूज़ करूँगी। 250 ग्राम्स टमाटर ले लिया है, 750 ग्राम्स मटन, 750 ग्राम्स बासमती चावल ले लिया है मैंने। चावल और गोश्त इक्वल क्वांटिटी में लिया है। एक बंच पुदीने का, एक बंच धनिया पत्ता, 1 कप ऑयल, 1 कप दही। खड़े गरम मसालों में मैंने यहाँ लिया है 2 तेज पत्ता, 1 स्टार एनिस, जावित्री, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 इलायची, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 नींबू का रस, हाफ टी स्पून शाजीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक अपने हिसाब से, और थोड़े से ज़ाफ़रान को मैंने वार्म दूध में उसको ऑलमोस्ट 20 मिनट के लिए सोक करके रख लिया है। अब एक पॉट में मैं 1 कप ऑयल ऐड करूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें मैं ऐड करूँगी शाजीरा। उसके बाद अब मैं यहाँ डालूंगी 1 तेज पत्ता, स्टार एनिस, जावित्री, लौंग, दालचीनी और इलायची। अब हम इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगी हरी मिर्च। अब इसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे सो दैट अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ना रहे। अब 1-2 मिनट सौते करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटर। अब टमाटर को हम अच्छे से सौते कर लेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अभी देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें मैं गोश्त ऐड कर लूंगी। यहाँ पे मैंने हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर लूंगी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक अपने हिसाब से ऐड कर लें। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिर्च आप अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे 2-3 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 कप दही, जिसे मैंने पहले ही अच्छे से विस्क करके रख लिया था। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो हीट पे लिड क्लोज करके इसे अब हम 40 to 45 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ताकि गोश्त अच्छे से हमारा गल जाए। 40 to 45 मिनट्स बाद ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून गरम मसाला। एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी फ्राइड अनियंस। फ्राइड अनियंस ऐड करने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते, थोड़े से धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए ये हमारी अखनी बिल्कुल रेडी है। इसको लिड क्लोज करके अब हम इसे साइड में रख देंगे और नेक्स्ट अब हम चावल बनाने के लिए तैयारी कर लेंगे। एक पॉट में मैंने यहाँ पे ले लिया है 8 गिलास पानी। इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक चावल के बराबर हिसाब से ऐड करें।
अब एक बार हम मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे शाहजीरा हाफ टी स्पून, एक तेज पत्ता ऐड कर देंगे और थोड़े से दालचीनी, लौंग और इलायची। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से धनिया पत्ता एंड एक नींबू का रस। और आधे नींबू के छिलके को मैं इसी पानी में ऐड कर दूंगी। इससे चावल खिले खिले बनते हैं। अब लिड क्लोज करके हम बॉईल आने तक पानी को उबाल लेंगे। अब देखिए अच्छा सा पानी उबल चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल को मैंने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के लिए सोक करके रख दिया था। अब चावल को हम 80% तक पका लेंगे। देखिए बॉईल आ चुका है चावल में, हमारे चावल पक चुके हैं। इसको अब हम स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ अखनी को मैंने लो हीट पे रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी अब 2 टेबलस्पून रोज वाटर। एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब चावल को हम यहाँ पे लेयर कर देंगे। देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। हाफ ऑफ द चावल मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़े से फ्राइड ऑनियंस। अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़े से धनिया पत्ता, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड कर लेंगे और ज़ाफ़रान जो मैंने भिगो के रखा था उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगी। और अब रेस्ट ऑफ द चावल जो भी बचा है वो सारा चावल मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। अच्छे से इवनली इसको स्प्रेड कर लेंगे। अब थोड़े से फ्राइड अनियंस ऐड कर लेंगे, थोड़े से धनिया पत्ता एंड थोड़े से पुदीने के पत्ते। अब रेस्ट ऑफ द ज़ाफ़रान जो भी बचा है उसको सारा मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून घी। लास्ट यहाँ पे 2 पिंच कलर ऐड कर देंगे ऑरेंज वाला एंड ऐसे मैं यहाँ पे 5 होल्स बनाऊंगी। ऐसा करने से जब आप लिड क्लोज करके दम देंगे बिरयानी, पानी जो है वो नीचे चला जाएगा एंड ऊपर का चावल आपका नरम नहीं होगा। अब लो हीट पे हम लिड क्लोज करके 15 मिनट के लिए बिरयानी को दम देंगे। 15 मिनट बाद मैंने हीट बंद कर दिया है और 5 मिनट एक्स्ट्रा मैंने बिरयानी को रेस्टिंग टाइम दिया है। अभी देखिए 5 मिनट बाद अब हम लिड ओपन करेंगे। माशाल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब हम चलिए सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह चावल तो देखिए कितने खिले खिले बने हैं। बिरयानी का असली मज़ा तो जब भी है कि तब चावल खिले खिले बनेंगे। जब आप ये बिरयानी बनाएंगे ना तो आपका सारा घर खुशबुओं से महक उठेगा। तो देरी किस बात की, जल्दी से जाइए, बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। ज़रा गोश्त तो देखिए कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।